हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 6th of January गोइंग ऑन टिल द 12th of January। ओके, सो शुरू करते हैं। वी आर ऑलरेडी ऑन द सेकेंड डे ऑफ द न्यू ईयर। ऑलरेडी नया साल का दूसरा दिन आ गया है। सो देखते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स ला रहा है, क्या खुशियाँ ला रहा है। Let's get 7 cards आने वाले 7 days के लिए। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Aquarius. Monday we have 9 of Swords. Tuesday the 5 of Cups. Wednesday the 9 of Pentacles. Thursday the Ace of Pentacles. Friday we have the 10 of Wands. Saturday Queen of Swords. And Sunday the Emperor. Overall energy है the Chariot. All right, Aquarians, ओवरऑल एनर्जी से ही शुरू करते हैं। कैंसर, मेजर आर्काना का कैंसर कार्ड है ये। ओके, सो मे बी कोई कैंसरियन भी इन्वॉल्व हो सकता है। एंड ये कार्ड आपको बता रहा है कि आपने जो मोमेंटम एक स्पीड पकड़ी है अपने गोल को पाने के रास्ते में, ओके, वो बिल्कुल सही है। पहली बात तो बात वो रास्ता बहुत सही है। एंड आपका फोकस बिल्कुल सही है, डिटर्मिनेशन बिल्कुल सही है। और आप चाहे जो भी अब उस रास्ते में ऑब्स्टिकल्स आए, रुकावटें आए, चैलेंजेस आए, लेकिन आप वो जर्नी पूरी करेंगे। ओके, अपने गोल तक पहुंचेंगे। चैरियट कार्ड कह रहा है कि यहाँ पर एप्रिसिएशन इज़ कमिंग योर वे। आप जिस तरह डिटर्मिनेशन के साथ अपने लक्ष्य को पाने में लगे हुए हैं, जब वो रिवॉर्ड, जब वो अवार्ड, जब वो अचीवमेंट, जब वो प्रमोशन, जो भी आप करना चाह रहे हैं, पाना चाह रहे हैं, वो होगा, तो बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन आने वाली है आपके नियर एंड डियर वन से। ओके, दे विल बी रियली हैप्पी फॉर यू। वो चीयर कर रहे हैं आपको एंड आपके लिए। दे आर डेफिनेटली चीयरिंग यू ऑन कि येस, गो अहेड, अपने सपनों को पाओ। सो आई फील यहाँ बहुत अपनों का प्यार एंड पॉजिटिव यहाँ पर उनकी थिंकिंग आप पे असर कर रही है। ओके, आपके लिए वो ब्लेसिंग की तरह काम कर रही है। सो येस, एंड आपका बहुत आई फील व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, ये बहुत इसको लेके बहुत क्लियर थिंकिंग है कि मुझे करना क्या है। ओके, क्या नहीं करना है और क्या करना है, ये आपके माइंड में बहुत क्लियर है। सो येस, परफेक्ट बैलेंस बना के अपने हार्ट एंड माइंड के बीच वो परफेक्ट बैलेंस आप बना के आगे बढ़ रहे हैं। ओके, सो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंड मुझे लग रहा है पोटेंशियल दिख रहा है इस हफ्ते, पॉजिटिविटी एंड पोटेंशियल। मंडे वी हैव 9 of Swords। वीक आप शुरू करेंगे मेजर स्ट्रेस के साथ। एंड ये स्ट्रेस क्या है कि ये चीज़ अचीव होगी या नहीं होगी, कैसे होगी, कब होगी, क्या करूँ, उस जॉब के लिए अप्लाई किया था, जवाब नहीं आया अभी तक। सो आप अननेसेसरली खुद को वर्कड अप कर रहे हैं, जबकि अल्टीमेटली आप वो अचीव करेंगे जो करना है, जो आप सोच रहे हैं वो अच्छा होगा। लेकिन जस्ट बिकॉज एक दिन डिले होता है या कुछ टाइम के लिए वो खबर नहीं आती है या कम्युनिकेशन नहीं आती है, कॉल बैक नहीं आता है, तो आप यू आर वरिंग योर सेल्फ सिक। अननेसेसरली आप खुद को ही वरी के साथ बीमार कर रहे हैं। ओके, इसकी ज़रूरत नहीं है। बट आई फील पास्ट की कुछ गलतियों को लेके कुछ गिल्ट फीलिंग है या कुछ रिजेंटमेंट है कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, मैंने इंटरव्यू में इस क्वेश्चन का बेटर जवाब दे सकता था लेकिन मैंने दिया क्यों नहीं, प्रेजेंस ऑफ माइंड उस वक्त क्यों नहीं काम की,
सो छोटी चीज़ों को लेके आई फील यू आर जस्ट बीटिंग योर सेल्फ अप, ओके। अननेसेसरली आप खुद को ब्लेम कर रहे हैं या बुरा फील कर रहे हैं। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। ये क्यों आप इतने परेशानी में हैं? We have the King of Pentacles, the Emperor यहाँ भी है, and we have the Chariot again. So yes, यहाँ पर like I said, अगर आप किसी से कुछ ऑफर की वेट कर रहे हैं, कॉल बैक की वेट कर रहे हैं, नए जॉब ऑफर की वेट कर रहे हैं, तो ज़रा सा अगर डिले हो, कुछ भी चैलेंज आए तो घबराना नहीं है, ओके। बिकॉज मे बी जो भी डिसाइडिंग अथॉरिटी हैं उनको बस टाइम चाहिए थोड़ा रिव्यू करने के लिए, थोड़ा सा उस पर सोचने के लिए, सोच समझ के डिसीजन लेने के लिए। सो अगर उस वजह से डिले हो रहा है तो जस्ट ब्रीथ इजी, ओके। आराम से आप थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए। जो भी आप अचीव करना चाह रहे हैं, आप तो तैयार हैं बिल्कुल, मतलब चैरियट पे आगे जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। सो आई थिंक वो जॉब ज्वाइन करके स्ट्रेट अवे अपनी ड्यूटी टेक ऑन करने के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल चार्ज्ड हैं। लेकिन जब वो कॉल नहीं आ रही तो आप टेंशन में आ रहे हैं, ओके। सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ये कुछ भी और चीज़ हो सकती है। दिस कैन बी समथिंग टू डू विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। जो नया जॉब नहीं ढूंढ रहे हैं एंड जो नया जॉब के लिए कोई इंटरव्यूज़ नहीं दे रहे थे या ऐसा कुछ सिनारियो नहीं है आपका, ऑलरेडी आप सेटल्ड हैं अपने जॉब में, तो आई फील उसमें आप पे शायद बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल दी गई हैं, ओके। आपके एग्जिस्टिंग जॉब में ये भी हो सकता है कि यू आर ओवरबर्डन्ड। आपको आपके बॉसेस इन अ वे बहुत ज़्यादा आप में पोटेंशियल देख रहे हैं एंड एवरीबडी लाइक्स टू राइड अ विलिंग हॉर्स, ओके। तो जो ड्यूटी लेने को तैयार है, जिसमें पोटेंशियल दिखता है, तो सीनियर्स भी उसी को ज़्यादा बर्डन देते हैं बिकॉज उनको पता है कि ये पर्सन डिलीवर कर सकता है, अच्छा काम करेगा। सो उसी पर्सन को ज़्यादा काम दिया जाता है। सो यहाँ पर मुझे वो चीज़ दिख रही है, ओके। सो ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी हो सकता है कि आप ओवरवर्क्ड हैं, आप पे कुछ ज़्यादा ही बर्डन आ रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही हैं। ट्यूसडे वी हैव द 5 ऑफ कप्स। सो यहाँ पर भी मुझे लग रहा है आप परेशान लग रहे हैं एंड कुछ गलती को लेके परेशान लग रहे हैं। सो कोई मिस्टेक भी हो सकती है काम में, बिकॉज इतना कुछ करने को है, आपकी अटेंशन इतनी ज़्यादा आई फील डिवाइडेड है, मल्टीटास्क कर रहे हैं या बहुत कुछ हैंडल कर रहे हैं एट अ टाइम, तो उसकी वजह से अगर कुछ गलती भी हो रही है तो आप खुद पे बहुत ज़्यादा टफ एक्ट कर रहे हैं, ओके। खुद को कि मेरे से ऐसे कैसे हो गया, हाउ कैन आई एक्ट लाइक दिस, ये छोटी सी चीज़ मुझे क्यों नहीं दिखी, ये एरर मेरे से कैसे हो सकता है। सो यू आर गेटिंग एम्बैरेस्ड, यू आर फीलिंग बैड। कुछ आप छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा दिल से लगा रहे हैं, आई फील। We have the Page of Wands, we have the Knight of Pentacles, and we have the 6 of Wands. Yes, जो भी आप प्रमोशन ट्राई कर रहे हैं, अपने बॉसेस को इम्प्रेस करना चाह रहे हैं, जो भी अचीव करना चाह रहे हैं, आई फील उसके रास्ते में अगर आप कुछ गलती कर देते हैं तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि नहीं, सीनियर्स कहीं देख लेंगे तो मेरी जो अच्छी रेपुटेशन है उसमें दाग लग जाएगा, तो गलती नहीं होनी चाहिए, ओके। सो यू आर टू हार्ड ऑन योर सेल्फ कि गलती नहीं होनी चाहिए एंड इट इज़ ओनली ह्यूमन टू अर्न, ओके। सो गलती करना इट इज़ जस्ट ह्यूमन। सो इंसानों से ही गलती होती है, वी आर नॉट मशीन्स हियर।
कि प्रोग्राम किया हुआ है एंड बिल्कुल ऑन पॉइंट सब कुछ होगा। सो यस, छोटी मोटी अगर कुछ मिस्टेक्स हो रही हैं तो आई फील पहले तो खुद को फॉरगिव करने की ज़रूरत है। आई फील बॉस बाद में आप पे टफ होंगे, आप खुद पे बहुत ज़्यादा टफ हो रहे हैं एक्वेरियंस। दिस इज़ व्हाट आई सी, किसी चीज़ को लेके आप खुद पे बहुत ज़्यादा you're being really hard on yourself. सो ये चीज़ गलत है। ओके जो आप अच्छा कर रहे हैं, जो आप अचीव कर रहे हैं, जिन चीज़ों में आप सच में आउटशाइन कर रहे हैं दूसरों को, वो चीज़ हाईलाइट कीजिए। उन चीज़ों को देखिए कि यस कितना अच्छा किया, लेकिन वो एक गलती कुछ हो रही है आपसे, आप उस पर फोकस कर रहे हैं। सो यस, यहाँ थोड़ा सा फोकस शिफ्ट करने की ज़रूरत है। ओके गलत चीज़ पे आपका फोकस है, मंडे ट्यूसडे को नेगेटिव्स पे फोकस है। वेंसडे वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये देखिए आपकी बिल्कुल ऐसी एनर्जी है कि लाइफ अबंडेंट है, लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। जो आप चाहते थे, जितना चाहते थे, भगवान ने वो दिया है। ओके फाइनली आप वो ब्लेसिंग्स देख रहे हैं जो आप ट्यूसडे को 5 ऑफ कप्स के साथ नहीं देख रहे थे। वो चीज़ आप यहाँ रियलाइज़ कर रहे हैं कि यस लाइफ इज़ गुड, तो परेशान क्यों हूँ मैं? छोटी मोटी कुछ भी लॉस की वजह से, गलती की वजह से इतना ज़्यादा सीरियस क्यों होना है, वो आप वेंसडे को समझ रहे हैं। यहाँ द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ भी है। सो डबल एम्परर, डबल क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, we have the 3 of swords and we have the 10 of pentacles. yes, ये किसी की वजह से आई फील somebody, या तो किसी सीनियर ने भी कुछ ऐसे आपको फील कराया है कि यस ये गलती नहीं होनी चाहिए थी, ये एक्सपेक्टेड नहीं था आपसे, और वो चीज़ आपके दिल में रह गई कि ऐसा क्यों कहा, ऐसे मेरे से क्यों गलती हुई, होनी ही नहीं चाहिए थी। तो इस पर्सन को, इस बॉस को मौका ही नहीं मिलता ऐसा बोलने का। सो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट आई फील यहाँ पर किसी ने आपकी फीलिंग्स हर्ट की है, ईगो हर्ट की है। ओके और इस चीज़ को अब हील करने की ज़रूरत है, आपको इस चीज़ से निकलने की ज़रूरत है कि येस आई एम बेटर देन दिस। ये छोटी मोटी गलती इतनी ज़्यादा हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं थी इस पर्सन को, बिकॉज आप सच में विद द 6 ऑफ wands यू आर डूइंग वेल। सो आपके प्लस पॉइंट्स एंड अच्छाइयाँ, अचीवमेंट्स हाईलाइट करने के बजाय आई फील कोई आपकी कोई एक गलती हाईलाइट कर रहा है और वो चीज़ आपका दिल तोड़ रहा है। ओके ऐसा बिहेवियर उसका, उस पर्सन का, उसकी वजह से आपका दिल टूट रहा है। सो यस यहाँ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रही है, हील करने की कोशिश कर रही है खुद को इस हर्ट से। ओके विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स यू आर गोइंग स्ट्रॉन्ग, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने फ्यूचर, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ पे फोकस करना चाहते हैं, लेकिन उसके रास्ते में ये कोई आपकी फीलिंग्स हर्ट कर रहा है, बट अल्टीमेटली आई फील 9 ऑफ पेंटिकल्स आपको कह रहा है कि खुद पे फोकस करो, जो अच्छा कर रहे हो वो करते चलो। ओके ये नेसेयर्स या आपसे जेलस होके, आपकी तरक्की से जेलस होके, या आपको थोड़ा पुट ऑफ करने के लिए जान के कुछ नेगेटिव बोलना, ऐसे लोग बहुत मिलेंगे। सो उन पे फोकस नहीं करना है। ओके उनको ये हक नहीं देना है कि वो आपकी एनर्जी लो करें। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, ये कोई आपकी एनर्जी लो करने की कोशिश कर रहा है, नहीं करने देना है, बिकॉज आप बिल्कुल मतलब बहुत ही डिटर्मिन्ड, लाइक आई सेड, बहुत अच्छी तरह आप अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं पॉजिटिवली। वो चीज़ किसी से शायद बर्दाश्त नहीं हो रही है और कोई उसमें डेंट मारने की कोशिश करेगा। ओके सो खुद को सेफ गार्ड करके रखना है। थर्सडे वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स। सो येस मोर मनी कमिंग इन। यहाँ ये कार्ड एक प्रॉमिस देता है, पोटेंशियल दिखाता है न्यू मनी की। ओके सो ज़्यादा प्रोस्पेरिटी की, जो आप मेहनत कर रहे हैं वो रंग लाने वाली है। वी हैव द किंग ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। द हाई प्रीस्टेस, अगेन पाइसेस, and
and we have the Knight of Wands. ओके, सो यहाँ पर मुझे लग रहा है अगेन ये सारे किंग्स जो हैं, एम्परर, किंग एंड अगेन अनदर किंग, एंड देयर आर द क्वींस ऑल्सो, क्वीन एंड क्वीन. सो क्वींस और किंग्स काफ़ी इन्वॉल्व हैं. सो यहाँ काफ़ी टॉप टियर के लोग, ओके, टॉप मैनेजमेंट के लोग इन्वॉल्व हैं आई फील. एंड ये आपको आपका पोटेंशियल टेस्ट करने के लिए या आप नेक्स्ट प्रमोशन के लिए डिजर्विंग है या नहीं ये जज करने के लिए शायद आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रहे हैं, ओवरबर्डन कर रहे हैं. एंड आप भी तैयार है पूरा डिलीवर करने को कि ओके रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, मैं करके दिखाऊंगा या करके दिखाऊंगी, बिकॉज मुझे पता है आई एम बीइंग जज्ड. ओके, इस चीज़ पे ही मेरी नेक्स्ट प्रमोशन, मेरा नया नेक्स्ट अप्रेजल डिपेंड करता है, नेक्स्ट इंक्रीमेंट डिपेंड करता है. सो येस, ये हाई प्रीस्टेस आई फील आप चुप करके ये सब कुछ ले रहे हैं, आप सब कुछ सह रहे हैं कि ओके और बर्डन देना है और रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है और काम देने हैं, दे दो, आई विल टेक इट. सो समहाउ आई फील ये जो प्रॉमिस ऑफ मोर मनी है, प्रमोशन की, नए और ज़्यादा इंक्रीमेंट की जो प्रॉमिस है, पोटेंशियल है, उसके लिए आप ये हार्ड वर्क करने को तैयार हैं, चुप करके सहने को तैयार हैं. वट एवर नॉनसेंस द बॉसेज आर गिविंग यू, आप वो उनकी BS समहाउ सह रहे हैं. ओके, इवन दो इट हर्ट्स यू. 3 of Swords, ये चीज़ आपको हर्ट करती है, कभी कभी डिप्रेशन में भी डाल देती है, स्ट्रेस्ड आउट कर देती है, टेंशन में रखती है, लेकिन आप कर रहे हैं बिकॉज आप जानते हैं यही रास्ता है तरक्की का. ओके, करना पड़ेगा. फ्राइडे वी हैव द 10 of Wands, ये रहे आप मेहनत करते हुए. ओके, सो ये कार्ड बताता है कि ये पर्सन 10 जनों का काम कर रहा है. सो ये पर्सन ओवरबर्डनड है. ओके, सो आई फील यहाँ पर फ्राइडे को अगर बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग फीलिंग आए कि अरे बाबा इतना काम करना भी है क्योंकि देयर इज़ नो वे आउट, प्रमोशन चाहिए, तरक्की चाहिए और ये जॉब चाहिए, नहीं छोड़ सकते, तो करना ही है. तो लिस्ट बनाइए और प्रायोरिटाइज कीजिए. ओके, बिकॉज एकदम से लगे ये 10 काम है पेंडिंग तो बहुत घबराहट हो जाती है. बट अगर आप लिस्ट बनाइए कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है जो करना ही करना है अभी, तो प्रायोरिटी वाइज आपको पता होगा कि पहले मुझे इस पर्टिकुलर एक टास्क पे फोकस करना है, इसको ख़त्म करना है. ओके, फिर नेक्स्ट की सोचेंगे. लेकिन आई फील वन एट अ टाइम, धीरे धीरे करके प्रायोरिटाइज करके आप उसको सुलझाइए, ख़त्म कीजिए एक एक करके. ओ माय गॉड, 10 of Wands, 10 of Wands, यू आर बर्डनड. इस हफ्ते एक्वेरियंस आप कुछ अपनी कैपेसिटी, अपने कैलिबर से ज़्यादा बढ़ के कर रहे हैं. वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड वी हैव द 8 of Pentacles. यस, सो ये आप कर रहे हैं, ये सारा आप बर्डन ले रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है जैसे हम कर्म करते हैं वैसे ही फल पाते हैं. ओके, सो आप वर्क वाइज आप तरक्की चाहते हैं, ये क्लियर है. इस हफ्ते की रीडिंग में ये क्लियर है. आप प्रोफेशनली और ज़्यादा राइज करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं. ओके, ये कार्ड है एडवांसमेंट का, आगे बढ़ने का, प्रोग्रेशन का, प्रोग्रेस करने का. सो वो चीज़ पे आप फोकस्ड हैं. ओके, ये पर्सन अपने क्राफ्ट पे, अपने काम पे बिल्कुल फोकस्ड है बिकॉज ये अपने लाइन में बेस्ट बनना चाहता है. सो यस, किस्मत पे आप जीत हासिल करना चाहते हैं कि यस मैंने अपनी किस्मत खुद बनाई है, मेहनत से बनाई है. सो आप लगे हुए हैं इस हफ्ते, मेहनत मेहनत मेहनत, एंड ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ BS फ्रॉम द सीनियर्स जो आप चुप करके ले रहे हैं. Saturday we have the Queen of Swords, ये हैं आप. ओके, सो you're feeling strong, you're feeling sure, थोड़ा आप में वो कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यस जो मैं कर रही हूँ, मैं कर रहा हूँ सही है. एंड जितना मुझसे एक्सपेक्टेड था उससे भी अच्छा किया है, बढ़ के किया है, फोकस के साथ किया है.
फ्लॉलेस किया है। तो यस, ये चीज़ तो मुझे गुड बुक्स में रखेगी। वी हैव द डेविल, कैप्रिकॉर्न एनर्जी, द 3 ऑफ पेंटिकल्स, एंड वी हैव द हायरोफेंट। ओके, वाई डू आई फील यहाँ पर ऑफिस में कुछ डर्टी ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकते हैं, या फिर टीम में कुछ मेजर कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। ओके, बैक स्टैबिंग का भी सिनारियो है। इसीलिए आई फील ये जो लोग हैं, ये सीनियर्स हैं या आपके कोलीग्स हैं, टीममेट्स हैं, ये जो भी हैं, ये आपको एक टफ टाइम दे रहे हैं। ओके, विद द डेविल एनर्जी हियर, डेविल यही कह रहा है कि आपके काम के रास्ते में, आपकी मेहनत, आपके फोकस के रास्ते में ये कोई ट्रबल मेकर्स हैं। ओके, द टीम मेंबर्स, टीममेट्स आर नॉट गेटिंग अलॉन्ग, इनमें नहीं बन रही है, क्योंकि सभी वो प्रमोशन चाहते हैं, सभी बॉस की गुड बुक्स में आना चाहते हैं, सभी दिखाना चाहते हैं टॉप मैनेजमेंट को कि ये मैंने किया, ये मेरा आइडिया था, ये मैंने इनिशिएट किया था। सो सब उसी चक्कर में लगे हुए हैं। आई फील विद द हायरोफेंट, ये कुछ हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो सकता है, उसको इम्प्रेस करने में, एंड उस चक्कर में आई फील कोई किसी को ट्रस्ट नहीं करता है, एंड ये सब बैक स्टैबर्स हैं। कोई भी किसी को भी धोखा दे सकता है वक्त आने पे। ओके, अपनी तरक्की के लिए। सो यस, आप कुछ ऐसे लोगों में फंसे हैं जो अनहेल्दी आई फील वर्क एनवायरनमेंट हो रहा है, लेकिन आप कॉन्फिडेंस से बैठे हैं, बिकॉज आपको अपने टैलेंट पे, अपने हुनर पे, यहाँ पर आपके एक्सपर्ट स्किल्स जो हैं उस पे यकीन है कि यस आई एम गुड एट द जॉब। इस जॉब में अगर कोई अच्छा है तो मैं हूँ। ओके, सो इस पे आपको डाउट नहीं है, इसलिए वो कॉन्फिडेंस दिख रहा है। एम्परर यहाँ भी था, एम्परर संडे को भी है। सो लेट्स सी, क्लैरिफायर्स लेते हैं। ये कौन है? एरीज। ये कोई लाइक आई सेड कोलीग है या बॉस है जो आपको टफ टाइम दे रहा है। वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स था, यहाँ पर एम्परर के साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। सो यस, ये कोई बॉस एनर्जी तो दिख रही है। एंड यस, ये पर्सन इज़ द डिसाइडिंग अथॉरिटी। मुझे यही लग रहा है कि ये आपके जो अचीवमेंट है, जो आप फिलहाल अचीव करना चाह रहे हैं, जो एक पर्टिकुलर गोल पे पहुंचना चाह रहे हैं, वो चीज़ होती है या नहीं होती है, ये पोजीशन आपको मिलती है या नहीं मिलती है, प्रमोशन है या रिवॉर्ड है या अवार्ड है, ये आपको मिलता है नहीं मिलता है। आपने अपनी मेहनत डाली है, बट आई फील अब फाइनल डिसीजन किसी और के हाथ में है। ओके, यू जस्ट हैव टू वेट। यहाँ पर मुझे वेटिंग दिख रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, दोनों में ही दिस पर्सन इज वेटिंग, अपने हार्वेस्ट के लिए वेट कर रहा है। यहाँ पर वो वेट कर रहा है फॉर द शिप्स टू कम इन, कि मैंने अपनी मेहनत डाल दी, बट अब जो फ्रूट्स ऑफ लेबर आने हैं, ओके, जो रिजल्ट आना है, अब वो मेरे हाथ में नहीं है। सो वो चीज़ के लिए यू कैन जस्ट होप एंड प्रे एंड वेट। ओके, बिकॉज आपने अपना बेस्ट दिया है विद द चैरियट हियर, आप अपना बेस्ट दे रहे हैं, एंड आई फील दैट इज़ व्हाट मैटर्स। एक्वेरियंस, अपना बेस्ट देते चलना। ओके, सो अच्छे क्लियर इंटेंशन से, अच्छे फोकस से, बस अपने टैलेंट को शोकेस करते जाना है। बाकी जो फैक्टर्स हमारे हाथ में नहीं है वो नहीं है। ओके, उस पे वरी करने से, उसकी वजह से डिप्रेस होने से, ओवर थिंकिंग करने से कुछ नहीं होगा। ओके, एंड अनहेल्दी अगर कोलीग्स हैं, लाइक आई सेड, वो कैन थ्रो यू अंडर द बस अपने फ़ायदे के लिए। वो कुछ भी आपका नुकसान कर सकते हैं, आपका नाम खराब कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से भी बच के रहना है, दूर रहना है, एंड उन जैसा नहीं बनना है। ओके, उनकी डर्टी पॉलिटिक्स में खुद भी इन्वॉल्व नहीं होना है। खुद को अलग रखिए आप। दैट इज़ द बेस्ट यू कैन डू। लेट देम प्ले डर्टी पॉलिटिक्स। ओके, बिकॉज अल्टीमेटली आई फील किस्मत यहाँ पर जो लाइक आई सेड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा। सो यहाँ पर अच्छी इंटेंशन रखेंगे तो किस्मत भी उसी पर्सन का साथ देगी। ओके,
ये ऐसे लोग जो बैक स्टैबर्स हैं, ये मोमेंटरली ऐसे लगता है कि अरे जीत गए अपनी चालाकी से या धोखे से, लेकिन इन द लॉन्ग रन इनकी जीत बहुत ही ट्रिवियल होती है एंड टेम्पररी होती है, ओके, बिकॉज वो सही मीन से जीता ही नहीं है उन्होंने। दैट इज़ व्हाट आई सी। टी लीव से थोड़ा विजडम लेते हैं। फैन, रोमांस, सेलिब्रेशन, पार्टी, लवली, ओके, सो देयर इज समवन हु लव्स यू, आई फील। इस हफ्ते प्यार भी है आपके अराउंड, ओके, सेलिब्रेशन भी है, बिकॉज यहाँ पर मुझे अचीवमेंट भी दिख रही है, ओके, लाइक आई सेड योर शिप्स आर कमिंग इन एंड यहाँ पर लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं आप इस हफ्ते, वो देख रहे हैं कि आपसे खतरा है उनको, क्यों? क्योंकि आप सच में टैलेंटेड हैं, ओके, सो यस, अप्रिसिएशन तो है आपके अराउंड। We have the forest, muddled, unclear thinking. ये इन दोनों दिन तो क्लियर दिख रही है मुझे, एंड ऑल्सो यहाँ विद द डेविल एनर्जी, ओके, ये लोगों की वजह से हो रहा है, ये आपकी गलती नहीं है। ये जो मडल्ड थिंकिंग हो रही है, आपका थॉट प्रोसेस डिस्टर्ब हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रही है, नेगेटिव थिंकिंग हो रही है, बुरा लग रहा है, हार्ट ब्रेक हो रहा है, ये दूसरे लोगों की वजह से हो रहा है। तभी मैं रिपीटेडली बोल रही हूँ आपको कि अपने पाथ पे बस चार्ज्ड पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए, ओके, इन लोगों पे ध्यान नहीं देना है, लेट देम डू, जो करना चाहते हैं, जो कह रहे हैं, लेट देम, ओके। We have the grapes, time to go out and have fun. Yes, आपको अपनी एनर्जी थोड़ा अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है, ओके। सो जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं, जिन लोगों के साथ रहना आपको खुशी देता है, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ओके, इंडल्ज कीजिए उन चीज़ों में एंड उन लोगों के साथ, ताकि आपकी वाइब्रेशन चेंज हो। अगर बॉस, सीनियर्स या कोलीग्स ने आपको थोड़ा टेंशन दी है, परेशान किया है पूरे दिन ऑफिस में, तो उस वाइब्रेशन को चेंज करने के लिए हैप्पी सिनेरियो में टाइम स्पेंड कीजिए, हैप्पी लोगों के साथ, ओके, कुछ अपने बहुत करीबी ट्रस्टेड लोगों के साथ, जो सच में जिनकी कंपनी से आप अपलिफ्टेड फील करते हैं। सो यस, ये बहुत ज़रूरी है, खुद को पैम्पर करना, खुद की देखभाल करना। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये दूसरे तो आपको टफ टाइम देने के लिए पूरा तैयार है इस हफ्ते, ओके। सो यस, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप खुद की कैसे देखभाल करते हैं वाइल गोइंग थ्रू ऑल दिस, क्योंकि ये तो करना ही है। आई फील करियर के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो करना है वो करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, संभालनी है, वो करेंगे आप, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे भी है, अपनी बॉडी के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ के लिए, ओके, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रायोरिटी पे रखनी है। सो यस, दैट इज़ व्हाट आई सी। एक्वेरियंस बिल्कुल अचीवर के मोड पे हैं आप, ओके, जस्ट इन्जॉय दैट, इन्जॉय द जर्नी, इन्जॉय द प्रोसेस, बिकॉज गोल पे तो अचीव कर ही लेते हैं हम गोल को, एंड फिर हम आगे सोचने लगते हैं कि अब क्या। सो जब तक गोल पे नहीं पहुंच रहे हैं, तो जो वो प्रोसेस है, जो वो जर्नी है, उसको एंजॉय करना चाहिए, ओके। सो दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर यू एक्वेरियंस। आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है आपको आने वाले हफ्ते के लिए। इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ। कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, ओके। सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।